नमस्कार, मैं अनिकेत झा। स्वागत है आपका खबरबाज के एक और नई वीडियो में। आपको आज थोड़ा वीडियो अलग सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि आज पहला ब्लॉग हम लोग शूट कर रहे हैं। तो हमारे साथ है बाबुल विवेक जी, जो कि आपको ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। नमस्कार। तो हम लोग आज न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर निकले थे, तो क्योंकि बहुत दिन बीच में गैप हो गया, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात किया जाए कि आप लोग क्या सोचते हैं, अभी कौन सा मुद्दा क्या कैसा है, क्योंकि उसी पे हम लोग ज़्यादातर कोशिश, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये न्यूज़ हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग कोशिश भी यही करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से जुड़े रहें। तो ज़रूर से आप कमेंट में बताइएगा कि हम लोगों ने जो भी पहले जो काम किया था आप लोग उससे संतुष्ट हैं और आगे हम लोगों से आप क्या चाहते हैं। तो बाकी बाबुल विवेक जी आपको बताएंगे कि हमारा क्या आगे का कार्यक्रम हो सकता है या फिर होने वाला है, क्योंकि आने वाला चुनाव भी है हमारा, और क्या क्या आगे का जो भी कार्यक्रम है वो आपको आगे बाबुल विवेक जी बताएंगे। नमस्कार। अभी एक लंबे अंतराल के बाद आप सबों का स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। और आज हम निकले हैं खबरों को, जो हमारा नज़रिया है, जो चीज़ों को हम आपको जिस नज़रिए से दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। एक नज़रिया होता है कि चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं और हम उस पर संवेदन शून्य होकर हम संवेदनहीन की स्थिति में आ जाते हैं और संवेदन शून्यता हमारे अंदर नज़र आती है। हम कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते वैसी चीज़ों पर, वैसी घटनाओं पर। दूसरा नज़रिया रहता है एक सकारात्मक जो नज़रिया होता है, वो दूसरा, क्षमा करेंगे एम्बुलेंस आ रहा था तो इसको साइड देना ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी एम्बुलेंस, जैसे मैं देखता हूं अक्सर के लोगों को कि एम्बुलेंस जो है पीछे से सायरन बजाता रहता है। अभी सामने से ट्रक जा रहा था लेकिन पीछे से वो एम्बुलेंस, लेकिन लोग जो है एम्बुलेंस को किसी भी प्रकार से रास्ता नहीं देते। तो ये बड़ी गलत आदत है। हमें जो है अपने आदतों में परिवर्तन करना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। और जब भी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ऐसी गाड़ी है, जब हमसे रास्ता मांगे सायरन बजाकर, तो हमें प्राथमिकता में उन लोगों को रास्ता देना चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है और किसी का जाना एक परिवार के लिए जो है उसकी अपूरणीय क्षति होती है और थोड़े से हमारे प्रयास से उनका जीवन बच सकता है। तो हम अपने तरफ से इस प्रकार की संवेदनहीनता न दिखाएं यहाँ पर भी। तो मैं दूसरी बात यह है कि चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया होता है, जो संवेदन शून्यता की स्थिति में बता रहा था कि हमारे सामने विकास के कार्य होते हैं और उसमें लूट भी हमारे सामने होता है, लेकिन हम उस पर कुछ बोलते नहीं और हमें लगता है कि हमारा क्या, या हम उसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं। तो ये बड़ी गलत आदत है। हमें गलत का, जो खास करके सिस्टम का गलत है, उसका विरोध तो जरूर करना चाहिए। अगर कहीं पर सड़क बन रहा है और उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, सड़क बनने के बाद बार बार टूट रहा है, तो हमें जाकर उचित शिकायत करनी चाहिए। और अगर जिस प्रकार से भी स्मार्ट सिटी में फंड का मिसयूज हो रहा है, तो हम लोग उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारा जो नज़रिया होता है वो ये होता है कि जहाँ पर भी गलत हो रहा है, उस गलत को आपके समक्ष लाकर दिखाएं कि ये यहाँ पर इस प्रकार से गलत हो रहा है और ये लूट है, ये भ्रष्टाचार है। ये आए दिन हम आपको दिखाते रहते हैं कि फंड लूट जो हम बार बार कहते हैं, तो वो फंड लूट की स्थिति क्या है, इसका हम अवलोकन आपको बार बार कराते हैं और इसके पीछे की सोच यही रहती है कि जागरूकता है। तो आगे भी हम जो है, जो फंड लूट का जो हम दिखाते रहते थे, वो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। साथ ही जन से जुड़े मुद्दे, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद काम पर निकला, तो गाड़ी में पेट्रोल अभी मैंने काफ़ी लंबे अंतराल के बाद डलवाया। मैं बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, तो समाज की समझ है, समस्याओं की समझ है, भ्रष्टाचार की समझ है, सरकारी कार्य प्रणाली की समझ है, लेकिन डिजिटल ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिजिटल ज्ञान के लिए अभी हमारे साथ अनिकेत जी बैठे हैं। तो हमने पेट्रोल लिया, पेट्रोल पंप से लिया, तो इन्होंने कहा कि डेंसिटी नहीं दिखा रहा है, ये गलत है। मैंने कहा भाई डेंसिटी क्या होता है, तो इन्होंने मुझे टेक्निकल भाषा में चीज़ों को समझाया और मैं समझ गया कि अगर डेंसिटी पेट्रोल में कम है तो ये घाटा ग्राहकों का है। जिस तरीके से आम तौर पर क्या होता है ना कि जो लोग जाते हैं पेट्रोल भराने, वहाँ पर डेंसिटी लोग देखते ही नहीं है। देखते क्या है, मतलब उनको पता भी नहीं होता कि डेंसिटी कुछ होता भी है। आमतौर पर मतलब जो मानक है वो 720 से लेकर के 750 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से होना चाहिए।
और अगर ये नहीं है तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि पेट्रोल जो है वो वेपराइज होता है तो उसका डेंसिटी बढ़ता घटता है, तो एक जैसा नहीं रहता। मतलब जिस तरीके से हमारा पानी है ना, वैसा डेंसिटी हमेशा उसका नहीं रहता है। वो वेपराइज होगा तो उसका डेंसिटी घटेगा, और यदि नहीं हुआ, ठंड के मौसम में जनरली ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन आमतौर पर गर्मी में हम ये देखते हैं कि डेंसिटी का प्रॉब्लम जो है आता है और लोग देखते नहीं हैं। और इसमें बहुत बड़ा फायदा है डीलर का, और जो हम लोग भराते हैं, जो इतना पैसा देकर के हर चीज को, मतलब किसी तरीके से अब पेट्रोल तो ऐसा हो गया है क्या कि अब इतना ज्यादा प्राइस हाई भी है तो लोगों के लिए ये आम होता जा रहा है। लेकिन अगर इन छोटे छोटे चीजों पर भी ध्यान अगर हम लोग नहीं देंगे तो शायद मेरे ख्याल से हमारा और ज्यादा नुकसान धीरे धीरे होता जाएगा। तो पेट्रोल का डेंसिटी कितना होना चाहिए? जैसा बताया मैंने, 720 से लेकर के 750 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास पेट्रोल का होना चाहिए, और 820 से लेकर के 850 के आसपास आप मान सकते हैं डीजल का। अच्छा, इससे अगर ज्यादा या कम हो तो लोग को क्या करना चाहिए? ज्यादा या एक तो पहले अगर कम हो तो वहां से पहले तो आप भराएं ही ना, और दूसरा है क्या कि आप वहां पर कंप्लेन भी कर सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी जो है कम है, फिर भी लोग उसको मतलब वहां पर बेच रहे हैं उसी दाम पर। और सबसे पहले तो साफ साफ गाइडलाइन यही है क्या कि अगर डेंसिटी आपका ठीक नहीं है, अगर मानक के हिसाब से नहीं है, तो वो पेट्रोल आपको या फिर डीजल आपको वहां से नहीं भराना चाहिए। और आप इस चीज के लिए मांग भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है क्या कि आप अगर पेट्रोल भराने के लिए जाएंगे तो वहां पर बोलता है क्या कि मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में आपको पता चल जाएगा या फिर बाद में आपको बता देंगे, कभी आइएगा। तो ये सब होता है बहाना, और आप इस बहाने से बच सकते हैं, क्योंकि हर एक पेट्रोल पंप में एक 500 ml का आपको होता है एक जिसमें कि डेंसिटी मापा जाता है। आप वो उनसे मांग सकते हैं और अपनी डेंसिटी को नपवा सकते हैं। मतलब ये बहाना नहीं बनेगा कि मतलब उसमें पेट्रोल पंप में नहीं दिखा रहा है वो रीडिंग, तो आपको मतलब ऐसे ही ले लेना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर उससे मांग सकते हैं, और ये आपका राइट है। ये ऐसा नहीं कि वो बोले है कि क्यों मांग रहे हैं, ये आपका राइट है, आपको अपने राइट को समझना पड़ेगा। तो जी, किस प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये पेट्रोल का खेल है, डीजल का खेल है, किस प्रकार से जो है जब लोगों को चूना लगाया जाता है। हम लोग सामान्यतः हमने देखा था कि पेट्रोल पंप पर लोग जब पेट्रोल लेते थे तो 100 रुपये का लेते थे। बाद में लोगों ने कहा नहीं, 100 रुपये में इन्होंने एक मीटर फिक्स कर दिया होता है, तो 110, 101, 102 ऐसा ऑड नंबर में लिया करते थे। तो क्या उसका कोई फायदा होता है? आपको क्या लगता है इसका? ये वैसे तो अगर वो चाहेंगे तो किसी भी तरीके से चोरी कर सकते हैं, मगर फिर भी हम लोग जैसा जो मान्यता है कि 100 रुपए राउंड फिगर में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे लेना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी आजकल टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है। अगर वो पहले वाला सिस्टम होता कि एकदम फिक्स है, वैसा नहीं है। हम लोग हर टाइम रीडिंग को चेंज कर सकते हैं। आपके सामने आपका वो चोरी करेगा, आप उसको पता नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास आजकल एक रिमोट वाला सिस्टम भी है कि आप अगर थोड़ा सा कुछ दबाइए वहां पर वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और अगर वो जब चाहेगा उस रिमोट को दबा करके वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सर्किट है। आप उसी से रिले के थ्रू मतलब कंट्रोल होता है, जो भी अंदर का मोटर है, तो उसको बहुत इजीली जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपका बस ये मेरे ख्याल से वहम ही है कि राउंड फिगर में लेंगे तो कुछ फायदा होने वाला है। अच्छा, ऐसा होने की संभावना जो है कम प्रतीत है, होती है कि कोई 103 या 107 का पेट्रोल ले तो उससे बचत होगा। उससे ज्यादा आसान तरीका ये है क्या कि आप उनसे एक केजी या फिर मतलब 1 लीटर या फिर आधा लीटर का जो भी उनके पास जार होगा, आप उनसे वो मांगिए और उसमें वो डलवा करके देख लीजिए, और वो अचानक से आपको करना पड़ेगा, तभी वो पकड़ में आएंगे। और आमतौर पर बहुत सारे जगह पे आपको ये चीज दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग पकड़ा भी जाते हैं, लेकिन होता क्या है क्योंकि एक इंसान पकड़ाया तो उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेट्रोल दे दिया, उसी में खुश हो गया वो, और वो घर चला जाता है। उसको पता नहीं कि बाकी और लोगों को वो कितनी बार लूटेगा। दरअसल होता भी और ये भी है कि लोगों को अपने अधिकार का भी पता नहीं होता कि हमें इस पर किस प्रकार से आगे कार्रवाई करनी चाहिए और क्या होना चाहिए, या उसको करने से क्या होगा, कितना परिणाम आएगा। लोग इसको लेके भी आशान्वित नहीं रहते हैं, तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग समझौता कर लेते हैं या फिर अपना छोटा लाभ देखकर निकल लेते हैं कि चलो हमने सजाए से यथासंभव हम जो दे सकते थे हमने दे दिया। अगर हर व्यक्ति ऐसा करने लगे तो शायद ये गलत ना कर पाए। तो ये भी एक सामान्य सी जो है सोच है लोगों की। आजकल ना एक समस्या मेरे ये भी दिखाई देने लग गई है समाज में कि लोग डरते बहुत ज्यादा हैं। मतलब किसी भी चीज को, छोटे छोटे मुद्दों को उठाने में डरते हैं। पहले लोग क्या थे, क्या थोड़ा मुखर होकर के बोल देते थे कि नहीं
ऐसा नहीं, अब लोग क्या है कि मतलब लगता है कि अगर कुछ बोलेंगे कहीं हम ही को ना फंसा दे किसी चीज में। तो ये भी समस्या थोड़ा समाज में अब थोड़ा ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे नुकसान सिर्फ हम ही लोगों का है। लोग अपने हित के लिए तो बोलते ही हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जब अपनी बात अपनी आती है, अपने जमीन की आती है, अपने घर की आती है, अपने बच्चों की आती है या अपने स्वयं के हित की आती है, परिवार हित की आती है, तो वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन जब बात सार्वजनिक हित की आती है तो वहाँ पर लोग जो है मौन हो जाते हैं कि और दूसरे के मत्थे जो है छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि भगत सिंह हमेशा सामने वाले या पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में भगत सिंह पैदा ना हो। हाँ। तो ये एक सामान्य सी जो है सोच लोगों की हो गई है। और मगर ऐसा होता नहीं है ना, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने जो खोया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ, वो तो हमारा हुआ। लेकिन जो आम तौर पर हो क्या रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, सब पता है कि एक ना एक दिन सबको उससे जूझना है। आज हम लोग जूझे हैं, कल आप उससे जूझिएगा। लेकिन बात यह है क्या कि लोग इस चीज को समझेंगे नहीं ना। उनको लगता है कि जब मेरे ऊपर आएगा तो फिर हम देख लेंगे, अभी तो दूसरों के ऊपर बीत रहा है। इसका एक कारण और भी है कि आजकल लोग जो है ना साधन संपन्न होना चाहते हैं, और जो भी लोग जानते हैं कि अगर हमने पैसा कमा लिया तो हमने हर चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है, पैसे में वो ताकत है। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए मौन रहते हैं क्योंकि वो अपना फोकस जो है इन बेकार की बातों, इन चीज़ों को बेकार की बात मानते हैं और ऐसे बातों में अपना जो है बेकार की बातों में वो दिमाग नहीं लगाते जो उनके लिए बेकार की बात होती है। दरअसल ये बात तो देशभक्ति की है, हाँ। लेकिन वैसे विचार के लोगों के लिए वो बेकार की बातें हैं और उसमें वो दिमाग नहीं लगा के अपने सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहते हैं। येन केन प्रकारेण सीधे गलत सही गलत रास्तों से पैसे कमाते हैं और उन्हें पता है कि पैसों से हम हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार के संसाधन को अपने लिए खरीद सकते हैं। तो ये एक परिस्थिति बनती है। लेकिन आम जो लोग हैं वो अपने मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो कमाने खाने वाला लोग है, जो मध्यम वर्गीय है, जो निम्न वर्गीय है, वो अपनी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। ये जो है गलत बात है और ये बड़ी और नहीं, इन सब चीज़ों के लिए जागरूक भी नहीं किया जा रहा है और मेरे ख्याल से जागरूकता की ही कमी है। जिस तरीके से अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं हर जगह, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम है। हम लोग स्मार्ट मीटर पे आगे चर्चा करेंगे। आज ब्लॉगिंग के लिए निकले हैं, ऐसी खबरों को ढूंढते हैं, आपके समक्ष लेके आते हैं। और आज के एपिसोड में, अभी के एपिसोड में इतना ही, इतने पे ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं। ठीक है, इस ब्लॉग को आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।